नमस्कार, स्टॉक्स फास्ट 50 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित। बाजारों के लिए संकेत काफी सकारात्मक है। इन संकेतों के बीच में आप कहां खरीदारी कर सकते हैं, कौन कौन से शेयर हैं जहां पर आप दाव लगा सकते हैं, इस पर बातचीत कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले शेयर के साथ जहां पर आप दाव लगा सकते हैं। शुरुआत करते हैं, पहला शेयर जो है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक अच्छी बाइंग बात देखने को मिली रियल एस्टेट स्पेस में और वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, तो आप गोदरेज प्रॉपर्टीज में दाव लगा सकते हैं। 385 रुपये के टारगेट्स के लिए 372 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 374-75 जो है शेयर का प्रीवियस डे का भाव करीब 4% की बढ़त बीते कारोबारी सत्र में इस शेयर के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी थी। सेकंड शेयर की बात करें तो वो है हिताची होम। हिताची होम में एक अच्छा मोमेंटम तो है ही, करीब 3-3.5% के आसपास की बढ़त बीते सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में वैसे भी कुछ खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और शेयर कई मूविंग एवरेजेस जो है उसके ऊपर कामकाज कर रहा है, तो हो सकता है जो तेजी है ये और कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़े। खरीदारी कर सकते हैं आप, जो लक्ष्य दिया जा रहा है करीब 1440 रुपये का। स्टॉप लॉस आप 1410 रुपये का मेंटेन कर सकते हैं। 1417 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। 3% का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा आईटी स्पेस की एक और कंपनी माइंडट्री, जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। 665 रुपये के स्तरों पर क्लोजिंग रही, करीब 2% का उछाल देखने को मिला बीते सत्र में। अहम स्तरों से क्योंकि निचले स्तर से कुछ पुल बैक भी था, आईटी स्पेस के नंबर्स भी आने वाले हैं, इसलिए भी आप यहाँ पर दाव लगा सकते हैं और जिस तरह का मोमेंटम इसमें कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, हो सकता है कैरी आगे भी कुछ और तेजी आते हुए दिखाई पड़े। करीब 676 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 662 रुपये रखें। 665 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा आप सेंचुरी टेक्सटाइल में भी दाव लगा सकते हैं। 2.5% की बढ़त बीते सत्र में थी। 690 रुपये के आसपास ये शेयर क्लोज हुआ 17 रुपये की तेजी के साथ। ये अपने वीकली हायर लेवल्स के आसपास 52 वीक्स हाई पर भी इस शेयर काम का इसने क्लोजिंग दी है, तो जो तेजी का एक ट्रेंड है या फिर तेजी का जो मोमेंटम है बनता हुआ दिखाई पड़ा है, वो आप आगे भी देख सकते हैं। करीब 699 रुपये के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 686 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 689 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा आप दाम लगा सकते हैं कैप्लिन पॉइंट पर। कल सेकंड हाफ में एक बाइंग आई थी, डे हाई के आसपास ये शेयर बंद हुआ। करीब 1124 रुपये के स्तरों पर इसने क्लोजिंग दी। 6.5% के आसपास का उछाल इसमें बीते सत्र में था। 200 DEMA के ऊपर ये इस शेयर ने क्लोजिंग दी है। 200 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर इस शेयर की क्लोजिंग रही और वैसे भी फार्मा स्पेस की जो बाइंग है वो भी काफ़ी हद तक सपोर्टिव रही थी इस शेयर के लिए, तो आप दाव लगा सकते हैं कैप्लिन पॉइंट के ऊपर। करीब 1145 रुपये के टारगेट्स के लिए 1110 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1124 इस शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा केमिकल स्पेस की कंपनी दीपक नाइट्राइट पर भी आप दाव लगा सकते हैं। 96-90 के स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है, करीब 6% के आसपास की बढ़त के साथ। शेयर ने हाइज 52 वीक्स हाइज के आसपास बंद हुआ। करीब 72% डिलीवरी वॉल्यूम इस शेयर में आते हुए दिखाई पड़े, तो एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम के साथ तो ये शेयर क्लोज हुआ ही, साथ साथ स्ट्रॉन्ग लेवल्स पर भी इसने क्लोजिंग दी, यानी 52 वीक्स हाई पर इसने क्लोजिंग दी है। 99-80 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 96 रुपये स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 96-90 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है, तो एक अच्छी तेजी की उम्मीद आप यहाँ लगा सकते हैं। फुटवेयर स्पेस की कंपनी बाटा 557 रुपये के स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है, करीब 2% की बढ़त के साथ। यहाँ पर भी आप दाव लगा सकते हैं। बाटा में खरीदारी की जो वजह है वो तो एक फुटवेयर शेयरों में जिस तरह की बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जिस तरह की तेज़ी देखने को मिल रही है, वो एक रीज़न है, इसी वजह से आप खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा इसमें लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी आता हुआ दिखाई पड़ा है, तो बाटा एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का कैंडिडेट है जो तेज़ी का मोमेंटम इसने क्रिएट किया है। हो सकता है ये आगे भी जारी रहे, तो आप खरीदारी करें। 564 रुपये के टारगेट्स के लिए 554 रुपये स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 557 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक मिड कैप आईटी स्पेस की कंपनी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन करीब 48-25 के भाव पे इस शेयर ने क्लोजिंग दी है। 3% की आसपास बढ़त थी। रादर कल एक मिड कैप आईटी का दिन था, काफ़ी हद तक पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा, तो आईटी शेयर में जो पुल बैक था उसको आप प्ले कर सकते हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के जरिए और एक अच्छी तेजी, क्योंकि शेयर अपने सभी एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहा है, तो अच्छे स्तरों पर भी है। आप अगर दाम लगाना चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में करीब 50 रुपये का टारगेट आपको मिलेगा। 47-90 शेयर के लिए कल एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। 48-25 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है, तो 50 रुपये के टारगेट्स के लिए आप फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन को खरीदें। IFB इंडस्ट्रीज कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की कंपनी, थोड़ी पहले हिताची की बात भी हुई थी, एक अच्छी तेजी वहाँ पर देखने को मिली, तो IFB इंडस्ट्रीज में भी आप दाम लगाएं। 4.5% के आसपास का उछाल देखने को मिला। खबरें भी हैं, त्रिशन मेटल्स के अंदर कंपनी ने करीब 51% स्टेक खरीदा है, तो हो सकता है इसका एक सकारात्मक असर आता हुआ दिखाई पड़े। करीब 1.5 करोड़ शेयर जो है वो त्रिशन मेटल के अंदर कंपनी ने खरीदे हैं, तो कारोबार विस्तार पे कंपनी का जोर है, इस लिहाज से भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 372 रुपये का टारगेट रखें। 360 रुपये स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 362 रुपये का इस शेयर का प्रीवियस डे का भाव। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज कल सेकंड हाफ का आउट परफॉर्मर रहा था, ये शेयर कुछ लोअर लेवल से बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। 370 रुपये के आसपास शेयर ने क्लोजिंग दी है, करीब 2% गिरावट जरूर थी, लेकिन लोअर लेवल से कुछ पुल बैक आया था।
शेयर अपने ऑल टाइम हाई के बेहद नज़दीक कामकाज कर रहा है, तो हो सकता है जो ऑल टाइम हाई है उसे ब्रीच करने कुछ और तेजी आते हुए दिखाई पड़े। 84% शेयर की डिलीवरी वॉल्यूम्स क्रिएट होते हुए दिखाई पड़े हैं, तो एक अच्छे लेवल्स पर है शेयर की क्लोजिंग और एक अच्छी डिलीवरी हो रही है। 462 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 446 रुपये इस शेयर के लिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। हालांकि जो इसी लेवल्स है उनको आप दोबारा रीवर्क कर लीजिए। 370 रुपये के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है, तो आप जो इसके टारगेट रखेंगे वो करीब 380 रुपये के आसपास से रखेंगे और स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो 360 रुपये के आसपास यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। करीब 2% गिरावट से शेयर बंद हुआ। अब चलिए एक एक करके आपको सभी शेयर दिखाते हैं जो हमने अब तक आपको बताया है, लेकिन उससे पहले एक बार कैंटाबिल रिटेल पर नजर डालिए। करीब 76 रुपये के स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। 2% से 3% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। सोमवार को इसमें सेकेंड हाफ के अंदर बाइंग आते हुए दिखाई पड़े, जो बाइंग है हो सकता है फर्दर कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा मई के बाद ये पहली बार ऐसा वाकया हुआ है कि कंपनी ये शेयर जो है अपने इंट्राडे हाइस के आसपास बंद हुआ है। तो कैंटाबिल रिटेल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। 79 टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 75 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। करीब 76-15 के स्तरों पर इस शेयर ने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा MEP इंफ्रा एक और ऐसा शेयर है, करीब 46 रुपये 65 पैसे के आसपास शेयर की क्लोजिंग रही है, लेकिन जिस तरह का एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ा है। अक्टूबर 2015 के बाद पहली बार ये डेली चार्ट पे सभी एवरेजेस के ऊपर इस शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। और इसके अलावा पिछले 4 दिनों से लगातार जो एक मोमेंटम है बाइंग का वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है MEP इंफ्रा के अंदर। तो आप खरीदारी कर सकते हैं। जो एक टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो करीब 48 रुपये के आसपास रहेंगे। 46 रुपये का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। 46.65 ये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। भारत बिजली काफ़ी समय से एक मोमेंटम में था, फिर थोड़ा धीमा पड़ा और अब दोबारा रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 968 के आसपास शेयर में क्लोजिंग देखने को मिली है। अब जिस तरह से एक 7 दिन का दायरा था जिसके बाद इस शेयर ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो हो सकता है आप ये जो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है गोइंग फॉरवर्ड ही बनता हुआ दिखाई पड़े। आप 4 दिनों से एक लगातार जो तेज़ी है वो तेज़ी हो सकता है आज भी बदलते हुए दिखाई पड़े, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। जो एक टारगेट्स दिए जा रहे हो करीब 980 रुपये के आसपास के हैं। 960 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 968 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। MBL इंफ्रा को भी आप नहीं भूल सकते, जिस तरह से इंफ्रा स्पेस के अंदर कुछ मोमेंटम है। MEP इंफ्रा की मैंने बात की कुछ देर पहले, अब MBL इंफ्रा में आप खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी की वजह वीकली चार्ट पर पिछले 3 हफ्तों से लगातार इस शेयर के अंदर कुछ खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। 7 अप्रैल के बाद ये डेली चार्ट पर ऐसा सभी जो एवरेजेस हैं उनके ऊपर कामकाज कर रहा है, तो आप MBL इंफ्रा पे भी दांव लगा सकते हैं। जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं 148 रुपये के आसपास, 143 रुपये ये शेयर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 144.80 ये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा F&O स्पेस से AB नूवो, क्योंकि इस शेयर में F&O स्पेस में एक अच्छी बाइंग पहले भी देखने को मिली पिछली सीरीज़ के अंदर भी, तो हो सकता है जो पिछली सीरीज़ का एक ट्रेंड था वो इस सीरीज़ के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड हो। पिछले 10 दिनों से लगातार शेयर में खरीदारी का एक ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है और डेली चार्ट्स पे शेयर सभी एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहा है। तो जिस तरह का एक मोमेंटम है, टेक्निकल स्ट्रक्चर बन रहा है और F&O में इस तरह की पोजीशन क्रिएट हुई थी, इसमें 1310 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1292 इस शेयर का एक प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा ऑर्किड केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल में भी खरीदारी कर सकते हैं। वैसे ही फार्मास्यूटिकल में जिस तरह के न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं US FDAs को लेकर या फिर कंपनियों के प्लांट्स को लेकर, एक सकारात्मक खबर है। कल इस शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। 4.5% का उछाल था। 13 जनवरी के बाद पहली बार शेयर 100 DEA में ये डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर रहा है। पिछले 10 दिनों से लगातार खरीदारी का ट्रेंड शेयर में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो आप ऑर्किड फार्मा में खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट्स आपको रखने होंगे करीब 44 रुपये के आसपास रहेंगे। 41.75 ये शेयर के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। 42.20 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा गॉडफ्रे फिलिप्स कल सेकंड हाफ का आउट परफॉर्मर था। रादर 10 साढ़े 10 बजे से इसमें एक मोमेंटम आना शुरू हुआ जो सेकंड हाफ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ा। डे हाई के आसपास क्लोजिंग दी है इसने, तो हो सकता है ये तेज़ी जो है और आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े। वीकली चार्ट पर पिछले 3 हफ्तों से लगातार इस शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अप्रैल के बाद डेली चार्ट पर सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये शेयर क्लोज हुआ है, तो गॉडफ्रे फिलिप्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं करीब 990 रुपये के आसपास रहेंगे। 965 ये शेयर एक स्टॉप लॉस रहेगा। 972 रुपये का एक प्रीवियस डे का भाव देखने को मिला। इसके अलावा कल राइस स्पेस में भी काफ़ी मोमेंटम था। कोहिनूर फूड्स, LT फूड्स सब में ही एक बाइंग थी। कोहिनूर फूड्स में आप दांव लगा सकते हैं। करीब 75 रुपये का के लेवल पर इसने क्लोजिंग दी है। 7% के आसपास बढ़त थी। 6 दिनों की गिरावट के बाद शेयर में कुछ मजबूत रिकवरी कल के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी और रादर सेकंड हाफ में उस रिकवरी आई थी। आवरली चार्ट पर भी वॉल्यूम के साथ एक मजबूत ब्रेकआउट इस शेयर में कल के सत्र में देखने को मिला, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। कोहिनूर फूड में करीब 78 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 74 रुपये एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 75 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। और साथ ही साथ मिड कैप बैंकिंग स्पेस से आंध्रा बैंक को आप नहीं भूल सकते। आंध्रा बैंक जहां पर लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी था कल के सत्र के अंदर, और सरकारी बैंकों में वैसे भी कल खरीदारी का एक दौर देखने को मिला, चाहे PNB हो, यूको हो, देना हो, यूनियन हो, सब में बैंक थी। तो आप आंध्रा बैंक को भी देख सकते हैं। शेयर करीब 2016 के सबसे ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ।
तो एक अच्छी बाइंग यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी, कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। 65 रुपये के टारगेट के खिलाफ खरीदारी करें, 62 रुपये स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा इस सेगमेंट के लिए एक वोल्टाम पे आप दाम लगाएं। ट्रांसफार्मर स्पेस की कंपनी है, आधा फीसदी के आसपास बढ़त बीते सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी थी। इसकी इस तिमाही के नंबर जो हैं उन पे भी दाम लगा रहे हैं कि अच्छे नंबर आने की उम्मीद लगाई जा रही है। हो सकता है Q1 में भी एक अच्छे नंबर आते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि Q4 के नंबर जो थे वो काफ़ी साउंड थे। और 5 दिन के एक दायरे के बाद एक मजबूत उछाल भी शेयर में हो सकता है आता हुआ दिखाई पड़े। तो आप वोल्टाम पे दाम लगाएं, करीब 840 रुपये के टारगेट्स के लिए 780 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। 792 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। तो 20 शेयर आपको बताए हैं, एक एक करके सभी शेयरों को दोबारा से देख लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी में आप खरीदारी कर सकते हैं, माइंट्री में खरीदारी करें, कैप्लिन पॉइंट, बाटा और IFB इंडस्ट्रीज करीब पहले 5 शेयर जहाँ पे आप खरीदारी करें। इसके अलावा हिताची होम, सेंचुरी टेक्सटाइल, दीपक नाइट्राइट और साथ साथ फर्स्ट सोल्यूशन, फिनलेक्स इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और शेयरों की अगर बात करें तो कैंटाबिल रिटेल, भारत बिजली, AB नुवो, गॉडफ्रे फिलिप्स, आंध्रा बैंक, कुछ ऐसे शेयर हैं जहाँ पे आप दाव लगा सकते हैं। रादर इंफ्रास्पेस की 2 कंपनियों को चुना गया है, MEP इंफ्रा और MBL इंफ्रा, इन दोनों पे आप दाव लगा सकते हैं। ऑर्किड फार्मा कल एक अच्छी तेजी थी, हो सकता है आज भी तेजी आते हुए दिखाई पड़े। कोहिनूर फूड्स कल का आउट परफॉर्मर और आज भी क्लियर कट तेजी देखने को मिल सकती है। और वोल्टाम एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद जिसके आधार पर आप खरीदारी कर सकते हैं। हो सकता है जो खरीदारी का दौर है फर्दर कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़े। तो अब तक हमने आपको बताया है 20 शेयर और 20 शेयर के ऊपर आप दाव लगा सकते हैं।